नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होती है माता ब्रह्मचारिणी, तप साधना और संयम की देवी, जिनके हाथों में जप माला और कमंडल सुशोभित है। भक्तों को देती है सिद्धि, वैराग्य और मोक्ष का वरदान। तो आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार वे राजा हिमांचल के घर जन्मी और नारद मुनि की उपदेश के बाद भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने हजारों साल तक पत्ते और बाद में बेलपत्र खाकर जीवन बिताया। उनकी इस अत्यंत कठोर तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ तपस्वी है, और वे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से जन्मी थी। नारद मुनि के उपदेश के बाद उन्होंने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। पहले उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फूल फल खाए और फिर 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक का सेवन किए। इसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक कठिन उपवास रखा, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की यातनाएं सही। उन्होंने 3000 वर्ष तक केवल टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। इनकी इस अविश्वसनीय तपस्या और त्याग के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। इसका अर्थ है तपस्वी होता है। यही देवी का स्वरूप तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को संयम, धैर्य और विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने की प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ है तप, ज्ञान और ब्रह्मा का स्वरूप। चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाले, यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, वही है माता ब्रह्मचारिणी। इनके दाएं हाथ में जप की माला, रुद्राक्ष और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये सफेद वस्त्र धारण करती है और सादगी एवं तपस्या का प्रतीक है। इनका स्वरूप तेजस्वी और शांति देने वाला है। नौ दुर्गा के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है। पूजा में सफेद फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित किया जाता है। उन्हें चीनी और मिश्री का भोग सबसे प्रिय है। साधक को इस दिन एकाग्रता और संयम से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की शक्ति मिलती है। साधक को ज्ञान, वैराग्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। मन में धैर्य और साहस का संचार होता है। आइए हम सब मिलकर माता से यही प्रार्थना करें कि ये हम सभी को संयम, साहस और सद्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। जय माता दी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।